हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है द वाइज सन। स्टोरी के माध्यम से आप वोकेबलरी सीखेंगे और ग्रामर का जो भी पोर्शन आएगा उसको भी कवर करते चलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वाइज सन। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, सन मतलब बेटा, बुद्धिमान बेटा। Once there was a wise king. Once एक बार, there वहाँ, was का यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यहाँ पर यूज हुआ है। a wise king, एक बुद्धिमान राजा था। एक बार वहाँ एक बुद्धिमान राजा था। He had two sons. He had, उसके had का यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यहाँ पर यूज हुआ है, जिसके दो बेटे थे। टू सन्स, दो बेटे थे उसके। He appointed eminent scholars to teach them all arts. उन्होंने, जो राजा थे, उन्होंने अपॉइंटेड मतलब नियुक्त किया। अपॉइंट का सेकेंड फॉर्म होता है अपॉइंटेड। एमिनेंट स्कॉलर्स मतलब होता है प्रख्यात विद्वानों को। टीच मतलब सिखाने के लिए, टीच मतलब होता है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए। दैम, दैम किसके लिए यूज़ हुआ है? उनके बेटों के लिए, उनके जो दो बेटे हैं, टू सन्स, उनके लिए दैम यूज़ किया गया है। ऑल आर्ट्स, सभी कलाएं, सभी कलाएं उनको सिखाने के लिए प्रख्यात विद्वानों को नियुक्त किया गया। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, आफ्टर मतलब बाद, फ्यू ईयर्स कुछ सालों बाद। फ्यू मतलब होता है कुछ, ईयर्स मतलब साल, आफ्टर मतलब बाद, कुछ सालों बाद। द किंग फेल इल बैडली, राजा, राजा इल मतलब होता है बीमार पड़ना, बैडली मतलब बुरी तरह से वो बीमार पड़ गए। सो ही wanted to select the next king for his kingdom. इसीलिए इसीलिए ही wanted, वह wanted मतलब चाहते थे। want का सेकेंड फॉर्म होता है wanted। वह चाहते थे कि सेलेक्ट मतलब नियुक्त करना चाहते थे, किसी एक को चुनना चाहते थे। नेक्स्ट किंग, जो अगले राजा होंगे, फॉर हिज किंगडम, किंगडम मतलब होता है उनके राज्य के लिए, उनके राज्य के लिए अगला राजा चुनने के लिए राजा चुनना चाहते थे। He wanted to test his son's abilities. He, वह, wanted चाहते थे, टेस्ट मतलब परीक्षण करना चाहते थे। His sons अपने बेटों की, एबिलिटी मतलब उनकी काबिलियत का वो परीक्षण करना चाहते थे। He called both of them. He उन्होंने, called मतलब बुलाया, both of them, both मतलब दोनों, उन दोनों को बुलाया, और gave them a room to each one. gave मतलब दिया, give का सेकंड फॉर्म होता है gave। them उन दोनों को दिया एक रूम, a room to each one, उन दोनों को एक एक रूम दिया। He said, उन्होंने कहा, से का सेकेंड फॉर्म होता है said। उन्होंने कहा, you must fill your room completely with anything you wish. You must तुम्हें ज़रूर, fill मतलब होता है भरना, your room अपने रूम को भरना है, completely मतलब पूरी तरह से, with anything मतलब कुछ भी चीज़ से, you wish जो तुम्हारी इच्छा हो उससे अपने रूम को पूरी तरह से भरना है। It can be anything,
वह कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है। बट देयर शुड नॉट बी any space left behind and you should not seek advice from other. But there should not be any space. Space मतलब जगह, लेकिन वहाँ कोई भी जगह नहीं बचना चाहिए। लेफ्ट बिहाइंड मतलब तुम्हारे पीछे कोई कुछ भी जगह नहीं बचना चाहिए। और तुम शुड नॉट सीक एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह लेना, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सलाह नहीं ले सकते, ऐसा उनके पिताजी कंडीशन रखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग विजिटेड द एल्डर सन्स रूम। राजा विजिटेड मतलब जाते हैं, एल्डर सन अपने बड़े बेटे के कमरे में जाते हैं। सन्स में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का, के, की। तो अपने बेटे के रूम में, अपने बेटे के कमरे में राजा जाते हैं। द रूम वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विथ है। जो कमरा था वो कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से फिल्ड, भरा गया था। विथ है मतलब होता है घास, घास से पूरी तरह से भरा हुआ था। द किंग साइड ऑन द फुलिशनेस ऑफ द एल्डर सन। अपने बड़े बेटे की इस मूर्खतापूर्ण, अपने बड़े बेटे की इस मूर्खता से वो अपना मुंह छिपाते हैं। द ही वेंट टू द रूम गिवन टू द यंगर सन। वह वेंट मतलब जाते हैं, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गए। द रूम गिवन टू द यंगर सन, यंगर सन मतलब अपने छोटे बेटे के रूम में गए। बट इट वॉज केप्ट क्लोज्ड, लेकिन उसका जो रूम था वह बंद था। क्लोज्ड मतलब बंद था। द किंग नॉक्ड एट द डोर। राजा ने नॉक्ड मतलब खटखटाया दरवाजे को। द यंगर सन आस्क्ड हिज फादर टू गेट इन एंड क्लोज्ड द डोर अगेन। छोटा बेटा कहता है अपने पिता से अंदर आने के लिए, गेट इन मतलब उसे अपने पिता को अंदर आने के लिए कहता है, और क्लोज्ड द डोर अगेन, और दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। अगेन मतलब फिर से, क्लोज्ड द डोर बंद कर देता है। देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर एंड द किंग शाउटेड एट हिज सन एंग्रीली। देयर वॉज डार्कनेस, वहाँ पर डार्कनेस मतलब अंधकार था। एवरीवेयर हर जगह, हर जगह अंधकार था। और राजा शाउटेड मतलब चिल्लाते हैं, हिज सन अपने बेटे के ऊपर, एंग्रीली मतलब गुस्से से, गुस्से में अपने बेटे के ऊपर चिल्लाते हैं। बट द यंगर सन लाइटेड अ कैंडल एंड सैड। लेकिन छोटा बेटा, लाइटेड मतलब प्रकाश, अ कैंडल एक मोमबत्ती जलाता है, और कहता है, सैड मतलब कहा, आई हैव फिल्ड दिस रूम विथ लाइट। मैंने इस रूम को, इस कमरे को भरा है, विथ लाइट मतलब प्रकाश से भरा है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। फिल का थर्ड फॉर्म है फिल्ड। मैंने इस रूम को, इस कमरे को प्रकाश से भरा है। नाउ द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी। अब राजा बहुत खुश लगते हैं, बहुत खुशी उनको महसूस होती है। फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट। और हग्ड हिज सन प्राउडली। हग्ड मतलब गले लगाते हैं, हग का सेकेंड फॉर्म होता है हग्ड। हिज सन अपने बेटे को, प्राउडली मतलब अभिमान से अपने बेटे को गले लगाते हैं।
He understood that the younger son would be the right person to rule the kingdom. वह अंडरस्टूड मतलब समझ जाते हैं कि उनका छोटा बेटा यंगर सन, उनका छोटा बेटा ही सही इंसान है। राइट पर्सन मतलब एक सही इंसान है उनके राज्य पर शासन करने के लिए। रूल द किंगडम मतलब राज्य पर शासन करने के लिए एक सही इंसान है जो उनका छोटा बेटा है। ये था दोस्तों आज का स्टोरी। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, इसके माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।